तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टरी प्लान के बारे में, जिसमें आप एक महीने के अंदर कैसे आपको ट्रेडिंग सीखना है इसके बारे में बताया जाएगा। आपको पता होता है कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं और पहले हफ्ते से हमें क्या सीखना है, दूसरे हफ्ते में हमें क्या सीखना है और तीसरे हफ्ते में हमें क्या सीखना है और चौथे हफ्ते में हमें क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 डे ट्रेडिंग मास्टरी प्लान के बारे में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप कवर करेंगे। हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग की बेसिक से शुरुआत करके 30 दिनों के अंदर अपने स्किल को कैसे इंप्रूव करें। ट्रेडिंग की बेसिक से शुरुआत कैसे की जाती है, चार्ट ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस को कैसे पढ़ना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में कैसे पढ़ना है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, एंट्री एग्जिट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, बैक टेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन करना है, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करना है। तो हमें पहला फेज मतलब कि पहले हफ्ते में पढ़ेंगे फाउंडेशन, दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग, तीसरे में हम लोग प्रैक्टिस की बात करते हैं और चौथे फेज में हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले हफ्ते के पहले दिन से, जिसमें हमें पहला दिन पढ़ना होता है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें आप पढ़ेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है और हाइयर हाई क्या होता है, हाइयर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है। दूसरा दिन आप पढ़ेंगे कैंडल स्टिक के बारे में, जिसमें आप कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, बुलिश कैंडल्स क्या होते हैं, बियरिश कैंडल्स क्या होते हैं, उसके बाद इनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके बाद कैंडल्स का मतलब कि साइकोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तीसरे दिन आप पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसमें आपको पढ़ना होता है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि सपोर्ट के पास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, रेजिस्टेंस के पास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा वीक जोन है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे। चौथे दिन आपको पढ़ना है ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, मतलब कि अपसाइड का मतलब कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और इसमें आपको कितने टाइप के ट्रेंड लाइन होते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। और उसके बाद पाँचवें दिन आपको पढ़ना है वॉल्यूम के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है वॉल्यूम क्या होता है, प्राइस के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, उसके बाद वॉल्यूम में जैसे कि और क्या क्या शो होता है। उसके बाद छठवें दिन आपको पढ़ना है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि अपने पैसे को, अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे पोजीशन साइजिंग बनाया जाता है, कैसे अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ना है। उसके बाद सातवें दिन आपका मतलब कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बेसिक होगा, मतलब कि आपका एक ट्रेडर की तरह माइंडसेट कैसे क्रिएट हो, इमोशन को कैसे मतलब अच्छा बना के रखें, फियर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल करके रखें, ये आपको सातवें दिन पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फेज मतलब कि दूसरे हफ्ते में आपको क्या पढ़ना है। तो आठवें दिन आपको मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ना है कि मूविंग एवरेज क्या है, उसके बाद ईएमए वर्सेस एसएमए क्या है, फिर उसके बाद ईएमए के कुछ स्ट्रेटजी आते हैं वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद 9वें दिन आपको पढ़ना है कि आरएसआई क्या होता है, वो आरएसआई का लेवल कैसा होता है, डाइवर्जेंस इन आरएसआई इसके बारे में पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद 10वें दिन आपको एमएसीडी के बारे में पढ़ना है कि वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है। फिर उसके बाद बॉलिंजर बैंड्स के बारे में फिर उसके बाद 11वें दिन बॉलिंजर बैंड के बारे में पढ़ना है। 12वें दिन ब्रेकआउट एंड फेक आउट के बारे में पढ़ना है कि ब्रेकआउट कैसे होता है, कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, उसके बारे में। उसके बाद आपको 13वें दिन पढ़ना है पुल बैक स्ट्रेटजी, पुल बैक क्या होता है, कौन सा रियल पुल बैक होता है, कौन सा फेक होता है, कौन सा मतलब कि अप ट्रेंड में है, कौन सा डाउन ट्रेंड में है, कौन सा ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है। तो उसके बाद आपको पढ़ना है 14वें दिन पढ़ना है चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जितने भी टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। अब आपका तीसरा फेज स्टार्ट होगा, मतलब कि तीसरा हफ्ता। आपको तीसरे हफ्ते में एक एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी होगी, मतलब कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में पढ़ना होगा, जो कि एक बेसिक का थोड़ा सा एडवांस होता है। जिसमें आपको 15वें दिन पढ़ना है सप्लाई एंड डिमांड जोन कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इंस्टीट्यूशंस कैसे इसको मैनेज करते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग जोन कौन से होते हैं, उसके बाद कैसे सप्लाई और डिमांड जोन ये सब बनाया जाता है और उसका कुछ कुछ स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में। फिर उसके बाद 16वें दिन आपको पढ़ना है ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, फिर बुलिश बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, फिर कैसे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद 17वें दिन आपको पढ़ना है लिक्विडिटी जोन कि मतलब कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है, कैसे लिक्विडिटी फाइंड किया जाता है, लिक्विडिटी होता क्या है, इक्वल हाई इक्वल लो क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है,
लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। उसके बाद 18वें दिन आपको पढ़ना होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको BOS बोलते हैं, जो कि ये क्या होता है, अप ट्रेंड में कैसे होता है, डाउन ट्रेंड में कैसे होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद 19वें दिन आपको पढ़ना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको चोच बोलते हैं, कि ये क्या होता है, ये मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, इसको कैसे पहचाना जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको 20वें दिन पढ़ना है फेयर वैल्यू गैप्स, जिसको FEG बोलते हैं, कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप का होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे FEG वर्क करता है। उसके बाद 21वें दिन आपको पढ़ना है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, जिसमें आपको पढ़ना होगा कि ये प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होते हैं। उसके बाद मतलब कि कैसे यहाँ पे देखकर इनके साथ हम बाई और सेल करें। उसके बाद अब आपका शुरू होता है चौथा फेज, मतलब कि चौथा हफ्ता, जिसमें आपको 22वें दिन पढ़ना होता है सेशन टाइमिंग, मतलब कि लंदन सेशन क्या होता है, न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है। फिर उसके बाद 23वें दिन आपको पढ़ना होता है एंट्री मॉड्यूल, की मतलब ब्रेकआउट पे एंट्री कैसे लेना है, पुल बैक पे एंट्री कैसे लेना है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एंट्री कैसे लेना है, कन्फर्मेशन टेक्निक को फाइंड करना है, और हाई प्रोबेबिलिटी का जो सेटअप्स है उसको फाइंड करना है। उसके बाद 24वें दिन आपको स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होता है, मतलब कि हमें स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, और अपने स्टॉप लॉस को कैसे मतलब कि प्लेस करें। और फिर उसके बाद 25वें दिन आपको पढ़ना होता है टेक प्रॉफिट स्ट्रेटजी, मतलब कि अपने टारगेट प्राइस का लेवल कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है। फिर उसके बाद 26वें दिन आपको बैक टेस्टिंग करना है, मतलब जो आपने पढ़ाई किया रहेगा और जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ें आपको जेन्युइन लगेंगे, जो चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपको वर्क कर रहा है मार्केट में, उसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करेंगे। फिर 27वें दिन आप ट्रेडिंग जर्नल सेटअप करेंगे, मतलब कि आपको मतलब कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करना है, कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। अब आपका उस दिन से शुरुआत हो जाएगा कि आप डेली अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करेंगे, मतलब कि आप डेली डायरी मेंटेन करेंगे कि आप कौन से ट्रेड कर रहे हैं, किसको कितना समझ रहे हैं, कौन आपके लिए सही है, गलत है, कहाँ पे आप गलती किए हैं उसको सुधार करेंगे। ये सब चीज़ें आपको ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करना है। उसके बाद 28वें दिन आपका इमोशन एंड डिसिप्लिन पढ़ना है, जिसमें आपको अपने फियर, ग्रीड और फोमो को कैसे कंट्रोल करना है, रिवेंज ट्रेडिंग कंट्रोल कैसे करना है, मतलब कि अपने आप को संयम बना के मार्केट में कैसे रखना है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद 29वें दिन आपको पढ़ना होगा बिल्ड वन कंप्लीट स्ट्रेटजी, मतलब कि आप एक महीने के अंदर आपको कुछ ऐसा फील होगा कि सबसे ज़्यादा ये वाला स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रहा है, तो उस स्ट्रेटजी पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, उस स्ट्रेटजी पे ज़्यादा आपको वर्क करना होगा। और सबसे लास्ट और अंतिम दिन, मतलब कि 30वें दिन आपको डेमो ट्रेड शुरू करना होगा, मतलब आप अपने अनुसार और जो 30 दिन का जर्नी है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, डेमो ट्रेड करना शुरू करेंगे, जिसमें आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप कितना सीखे हैं, कितना जाने हैं। उसके बाद वहाँ से अपना रिव्यू लीजिएगा, फिर वहाँ से हो सकता है कि आपका एक अच्छा खासा जर्नी शुरू हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये एक महीने कंटिन्यू आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो एक महीने में आपको अच्छी खासी नॉलेज गेन होगी, और हो सकती है कि ट्रेडिंग की जर्नी आपकी यहाँ से अच्छी खासी शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।